एक लड़का, अब माँ का इकलौता बेटा, अकेला बेटा, तो माँ जब बूढ़ी बूढ़ी हो गई ना तो बोली कि बेटा ती बिहा करे ले, आर मोर से काम नहीं है बे बेटा, मी ना खाना बनवा पाम, ना मी तोर कपड़ा धोआ पाम, ना झाड़ू लगवा पाही, ए बेटा मोर शरीर का काम नहीं करो, बेटा ती बिहा करे ले। वो लड़का बोला नहीं माँ, हम उस वक्त तक बिहा नहीं करेंगे जब तक तुम जिंदा रहोगी, जब तुम मर जाओगी तब बिहा करेंगे। बोला काहे? ये नौजवान बोला कि अम्मा देखो, सास बहू हम बिहा कर लेंगे, बीवी आएगी, सास बहू में झगड़ा होगा, हम नहीं चाहते हैं माँ, हम नहीं चाहते हैं कि मेरी बीवी तुमसे झगड़ा करे माँ, हमें तकलीफ होगी, इसलिए अम्मी हमको शादी मत करवाइए, अभी ऐसे ही चल रहा चलने दिए। कुछ महीने के बाद माँ फिर बोली बेटा मोर बात माने ले, ती बिहा करे ले। तो मी घोरे काज नहीं करवा पाई बेटा, झाड़ू नहीं लगा पाते बेटा, हम बूढ़ी हो गए, हाथ काम नहीं कर रहा, बहू आ जाएगी ना तो पूरे घर को संभालेगी। अरे संभालती है ना, अरे इधर नहीं संभालती है, हाँ इधर भी संभालती है। ऐसी एक औरत बोल रही थी अपने शौहर को, हम क्या क्या संभालें, आपके घर को संभालें कि आपके बच्चे को संभालें, कि हम किचन संभालें कि आपको संभालें, हम क्या क्या संभालें। उसका शौहर बोला खाली तुम जबान संभालो, और कुछ नहीं, सब संभल जाएगा। मां की जिद, बेटा राजी हो गया। एक लड़की देखी गई, शादी होके लड़की ससुराल आ गए। अच्छा, ससुराल जब लड़की पहुंची, सुबह के 10 बज गए, लड़की उठी नहीं पलंग से। तो सास बिचारी सुबह उठ करके नमाज पढ़ी, चाय बनाई, बिस्किट वगैरह ले जा करके नाश्ता बना के बहू को जगाई कि बेटा उठो नाश्ता कर लो। बहू उठी, बरस की, आके नाश्ता की, फिर पलंग में सो गई। बिचारी सास दोपहर का भी खाना बनाई। जब 2-4-5 रोज हो गया तो उसका बेटा बोला कि अम्मा यह बोलने ये काम करबे नहीं, इसको खाली पलंग में सोने के लिए लाए हैं हम। बोले बेटा कैसे बोले, नहीं नहीं दुल्हन है, बोलना ठीक नहीं है। अच्छा समझ जाएगी। हफ्ता दिन गुजर गया, लड़की खाए पलंग में सो जाए, खाए पलंग में सो जाए, किसी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जब हफ्ता दिन हो गया तो इसका बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया है। डायरेक्ट नहीं बोलोगे तो एक आइडिया है। बोले बेटा क्या आइडिया? तो ये लड़का बोला कि अम्मा जब आप झाड़ू दीजिएगा ना तो आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे, कि अम्मा आप झाड़ू मत दीजिएगा, आज से झाड़ू हम देंगे। तो वो जब देखेगी कि मेरा शौहर झाड़ू दे रहा है, वो खुद ब खुद दौड़कर आएगी, झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। और जब बर्तन आप धोइएगा हम जाएंगे कि अम्मा आप बर्तन मत धोइए, आपका बेटा जिंदा है। जब वो शौहर को बर्तन धोते हुए देखेगी तो दौड़कर आएगी, बर्तन भी धोने लगेगी, फिर धीरे धीरे काम में लग जाएगी। तो माँ बोलेगी बेटा ये बहुत चालाक चीज, चालाक जब बिहा करो। दूसरे दिन सुबह उसकी माँ झाड़ू दे रही थी, बेटा पहुंच गया। अम्मी आप झाड़ू मत देगा, झाड़ू हम देंगे। माँ करे नहीं बेटा ती झाड़ू नहीं दीबो, झाड़ू नहीं दूं। बेटा बोल रहा नहीं माँ ती नहीं दीबो, मी दूं। माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। बर्तन धोने गया वही काम, हम धोएंगे हम धोएंगे, हम धोएंगे हम धोएंगे। लड़की टस से मस नहीं। जब 3 दिन ये सब होते रहा तो एक दिन लड़की पलंग से उठ के आई और शौहर को बोली की छेला झमेला। बोला नहीं मेरी माँ झाड़ू दे रही थी ना तो हमको अच्छा नहीं लगा था, इसलिए अम्मी से हम कह रहे हैं कि हमको झाड़ू दे रहे, तो मेरी माँ समझ नहीं रही है। तो लड़की बोली कि दोनों आदमी बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। ये रोज रोज का झमेला अच्छा नहीं लगता। बेटा बोला कि माँ देख लो यार बोले चल के मेरे बेटा बिहा करे ले और कुर्बान जाओ। औरत के ऊपर में फर्ज है कि वो अपना घर का काम खुद करे, वो अपने घर का काम खुद करे। औरत
हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, चहीती बेटी, जिगर का टुकड़ा बेटी, कुर्बान जाओ, हाथ दिखाई, हाथ में छाले पड़े हुए थे। मेरी माँ बहनों, आज तुम घर के लिए नौकरानी रखती हो, घर के काम को सही से अंजाम नहीं दी, शौहर को फरमाइश करती हो हमें नौकरानी चाहिए, तब हम घर क्या कहते हैं कि इतना काम हमसे नहीं हो सकेगा। और सोचो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्महातुल मोमिनीन को दिखाया कि छाले पड़ गए, चक्की पीसते पीसते लौट कर घर चली आई। वो कुछ गुलाम आए थे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे थे साहबा को, बांध दिया गुलाम। तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सोची कि एक गुलाम, एक बांदी अगर हमको भी मिल जाए तो काम में थोड़ा मदद मिल जाएगी। लौट कर चली आई तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो पता चला कि फातिमा आई थी। कहाँ आई थी? आप अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए। और मुसलमानों सुनो, बेटी के घर तशरीफ ले गए, आपने फरमाया बेटी क्यों आए थे? कहा कि अब्बा हुजूर सोचा कि का गुलाम मुझे भी मिल जाए और कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी सुनो, इससे बेहतर अमल मैं तुझे ना बता दूं, इससे बेहतर अमल। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। हर रात में सोते वक्त पढ़ लेना, अल्लाह सारी थकावट को दूर फरमा देगा। इसलिए घर का काम हर औरत को करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, साथ ही साथ क्या कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप का ऊंचा मकाम है, माँ बाप का आला मकाम है। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। यहाँ मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए इंशाल्लाह 1000 या 500 रुपया देना चाहता हूँ? देखिए हम 1500 मांग रहे हैं, आप 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब का घर है ये मदरसा, जहाँ बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। ए मुसलमानों, ये सदक़ा जारिया है, ईसाल और सवाब का काम करोगे, मदरसा बना कर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान इंशाअल्लाह अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 1000? ए आवे देखे नौजवान, ए पहला नौजवान आ रहा, आने दो। ए दूसरा नौजवान, माशाअल्लाह, आजा भाई आजा। ए हमारा तीसरा भाई तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 वाले देखिए आप 5000, 10,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 1500 इसलिए कहा, 1500 इसलिए कहा है ताकि किसी को बोझ ना लगे, हर आदमी इसमें हिस्सा ले ले अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए नौजवान आ रहा, स्कैनर मौजूद है, देखिए कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अच्छा कितना दे रहे? माशाअल्लाह अब्दुल मलिक साहब 1000 रुपये अपनी माँ के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी माँ के कब्र को नूर से भर दे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हजरत भी आ रहे हैं भाई, कैमरा वाले साइड हो जाइए। मोहम्मद जलाल, माशाअल्लाह मोहम्मद जलाल भाई माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान हो रहा है, क्या नाम है? अच्छा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आजा भाई आजा। ये देखिए नौजवान, देखिए ये माँ की मोहब्बत है माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? इनामुल हक बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये। आजा भाई आजा। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है। जग में बड़ा इंसान है। एक नौजवान और खड़ा हुआ है माशाल्लाह, आजा बाबा आजा माशाल्लाह। एक नौजवान इधर फोन लेके घूम रहा है, क्या कहने भाई, भाई कितना नौजवान तैयार हो गया है।
अपनी माँ अपने बाप के सालो सबाब की नीयत से ये नौजवान लोग माशाल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, हौसले के साथ, जज्बे के साथ। ये देखिए नौजवान 5,000 देगा ये, 5,000 के लायक है। तो सही बोले हो, बिल्कुल है। कुछ बढ़ा दिए। अच्छा 2100 कर दिए, 1,000 नगद, 1,000। नाम क्या है? जमालुद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जमाल नाम है, जमाल। बताइए, स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए एक औरत पहुंची, तो वो लेट हो गई, जाम में फंस गई। तो स्टेशन पहुंची ना, तो देखी कि ट्रेन खुल गई। तो खुल गई तो ट्रेन पकड़ना है, तो वो औरत दौड़ना शुरू कर दी। दौड़ते दौड़ते बहुत मुश्किल से वो गेट का जो क्या बोलता है उसको, हैंडल, अरे क्या बोलता बोलो भाई, अरे गेट के दोनों साइड में क्या डंडा है ना, क्या है ट्रेन का गेट के दोनों। हाँ, है बाबू, सेक्रेटरी साहब के लड़के हैं, फिर क्या कह रहे हैं। कितना कर दी? 50 माशाल्लाह। अच्छा ठीक, जिसको जो खुशी हो रहा है माशाल्लाह दे रहा, जबरदस्ती नहीं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है? अरे और कोई नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से कार खैर के काम से वो कार खैर के, देखिए एक नौजवान और आया, लीजिए, क्या नाम बाबू? मोहम्मद खलील साहब। अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है। वाह वाह वाह, क्या नाम बाबू? शोएब अली। माशाल्लाह, जनाब बाबू शोएब अली, माँ बाप के नाम, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। ये कड़ाके की ठंड है, छोटा बच्चा है, माँ अपने बगल में अपने बच्चे को सोलाई है। बच्चा बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ ने बिस्तर बदल दी। फिर कुछ 1 घंटे के बाद बच्चा फिर पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी। फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। ए नौजवानों सुनो, अब बिस्तर खत्म हो गई, बच्चा फिर पेशाब किया, अब क्या होगा? बिस्तर तो है नहीं, बच्चे ने पेशाब। इधर है, अरे बाप, ये बच्चा को तो पहचानते हैं हम, डबल है। कुछ बढ़ा दे। अच्छा आज दे दे, 5,000 रुपए दे दो। अच्छा 5,000 नहीं दो, 50,000 दे दो। माशाल्लाह। अच्छा 2,000 रुपए ले, 2,000।